हेलो फ्रेंड्स, कोरोना का वेव्स अभी हम गिनना बंद ही किए थे और एक और ग्लोबल थ्रेट आ चुका है। WHO ने अभी डिक्लेयर किया है कि एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसके साथ साथ अफ्रीका के 13 देशों में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो अगस्त 2024 में WHO ने ये डिक्लेयर किया है कि एमपॉक्स एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। तो आज चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स क्या है। तो ऐसा नहीं है कि मंकी पॉक्स कोई नया डिजीज़ है, मंकी पॉक्स पहले भी था पर इसका एक नया वेरिएंट आ चुका है जो बहुत ही रैपिडली फैल रहा है। तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरल डिजीज़ है। तो जूनोटिक वायरल डिजीज़ का मतलब होता है ये एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन से फैलता है। तो एमपॉक्स का जो वायरस है वो है एक इन्वेलप्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। इसका मेनली दो टाइप्स का वेरिएंट होता है, एमपॉक्स क्लेड 1 एंड एमपॉक्स क्लेड 2। ये जो अफ्रीका में जो फैला है वो क्लेड 1 का ही एक म्यूटेटेड वेरिएंट है जिसको बोला जा रहा है कि एमपॉक्स क्लेड 1B। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 6 to 13 डेज तक होता है और ये एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है। एक इन्फेक्टेड इंसान रैश अपीयर होने से 1 से 2 दिन पहले से लेकर रैश पूरा ठीक हो जाने के बाद तक भी इन्फेक्टेड रह सकता है और वो दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि एमपॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो एमपॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये कैसे फैल सकता है। तो ये मेनली दो तरीके से फैल सकता है। नंबर 1 है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और नंबर 2 है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो हो सकता है 3 पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू। नंबर 1 है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, नंबर 2 है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स। मतलब अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो चुका है और उसका अगर जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के साथ अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3 है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फिर कॉन्टामिनेटेड क्लोथ्स और यूटेंसिल्स। मतलब कोई इंसान अगर इन्फेक्टेड हो चुका है उसका जो यूज्ड कॉन्टामिनेटेड क्लोथ्स और यूटेंसिल्स है उसके साथ अगर आप कॉन्टैक्ट में आए तब भी आपको ये हो सकता है। इसके अलावा जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो हो सकता है बाइट और स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड रोडेंट एंड मंकी। मतलब जो इन्फेक्टेड रैट या मंकी है वो अगर आपको काट ले तब आपको हो सकता है। और नंबर 2 इम्प्रॉपर कुक्ड मीट, इससे हो सकता है। तो अभी चलिए आज समझते हैं कि एमपॉक्स का साइंस और सिम्टम्स क्या क्या है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन है वो है फीवर। इसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स है वो है रैश। ये जो रैश अपीयर होता है वो फीवर के 1 से 2-3 दिन के अंदर होता है और ये ऑलमोस्ट 2 to 4 वीक्स तक रहता है। ये रैश 4 स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेस करता है एंड ये जो 4 स्टेजेस है वो है नंबर 1 मैक्यूलर रैश, नंबर 2 पैप्यूलर रैश, नंबर 3 वेसिक्यूलर रैश एंड नंबर 4 पस्ट्यूलर रैश। इसके बाद ये जो रैश है वो स्केबिंग एंड डिस्फॉर्मेस के थ्रू ठीक हो जाता है और जो नया स्किन टिश्यू है वो इसके नीचे तैयार होता है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है जैसे कि मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, ये सब हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।